ओम गुरु माँ। दोस्तों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करने जा रहा हूँ। योगी आदित्यनाथ जी, आप ध्यान दीजिए, गायों की इतनी सेवा क्यों करते हैं, कभी ध्यान से सोचिएगा। या आप देखिए गुजरात के अंदर कितना गायों की सेवा की जाती है कि नहीं की जाती। या मोदी जी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से चांदी का छत दान करके जल में जब डुबकी लगा के वो निकले हैं तो सिर्फ उन्होंने गाय की बात की। या राजस्थान के बड़े बड़े मठाधीश या आप जितने भी कथा वक्ता वाचक हैं, आप देखिए इनके पास गायों की कोई कमी नहीं है और इनके पास पैसे की भी कोई कमी नहीं है। जितना भी पैसे वाला धनी वर्ग आपको दिखेगा सुखी और संपन्न, वो सिर्फ गाय को पकड़े हुए क्यों है। मैं आपको आज बहुत ही विस्तृत व्याख्या के साथ बताने जा रहा हूं कि गाय के लिए अखिलेश यादव भी बोले हैं, योगी जी तो करते ही, गोरक्षा पीठ की शक्ति ही गाय से संचालित होती है और बढ़ती है। मोदी जी गुजरात के हैं, वहां गाय का कितना महत्व है दुनिया जानती है। हर घर में गाय का दूध प्रयोग किया जाता है। देसी गाय को इतनी प्राथमिकता क्यों दी जा रही है। कौशिक महाराज जी, देवकी नंदन जी, किसी के पास गाय की कोई कमी है। हमारे रामदेव जी, गाय की कोई कमी नहीं है उनके पास। और कैसे कौन सा राजयोग वो फलित करते हैं, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। पैसा कैसे पैदा किया जाता है, लक्ष्मी किसके पास टिकती है और हर उस जगह पे कैसे टिक रही है जहां पर गौ माँ है। और गांधी जी ने अगर कहा कि मुझको अगर गाय एक ऐसा जीव मिला है जो मानव के जीवन के सर्वोत्तम अनुकूल प्राणी है, तो ऐसा क्यों है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। बसंत पंचमी की पावन बेला है। हम सर्प शमशान देवकली से उस पवित्र कुंड का चक्कर लगा करके बरम तट लिलोटीनाथ भोले बाबा के चरणों में बैठा हूँ। एक जीने पर मंदिर है, तो जिसे हमारे नदी मैया हैं। और आपको विस्तृत व्याख्या देने जा रहा हूँ कि युवा वर्ग जो पैसा चाहता है, कैसे राजयोग फलित होता है पैसा प्राप्त करने के लिए। कैसे भारत जो है, भारत के गांव किसान गायों की मदद से आगे बढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आपने कभी सोचा है ये नेता गाय को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं। या कृष्ण जी ने गाय को इतना महत्व क्यों दिया। या विदेशों में काउ थेरेपी की बात हो रही है, 65,000 रुपए 1.5 घंटे का। भारत का घी डॉक्टर्स लेते हैं विदेशों में, बड़े बड़े मठाधीश लेते हैं। 5100 रुपए किलो गाय का घी जा रहा है। 5100 रुपए किलो, 100 रुपए लीटर दूध बिक रहा है। क्यों, आखिर इसका ये ऐसा क्यों हो रहा है। और कोरोना या शनिदेव कैसे लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। आप पैसा कैसे पैदा कर सकते हैं। ये मैं भैरव बाबा का कटोरा लिए पूजन करने आया था, इसीलिए मैंने कहा आज आपको मैं थोड़ा सा विस्तृत व्याख्या दूं, खास तौर से अपने युवा वर्ग को, कि आखिर वो इतना परेशान है और किस तरह से वो पैसा पैदा कर सकता है। गाय के भीतर मैं आपको बता दूं, 33 कोटि देवता का मतलब 33 करोड़ देवता नहीं है। कैसे पैसा पैदा करते हैं, 33 कोटि तरह के दिव्य प्रयोग हैं, 33 कोटि तरह के दिव्य देवता हैं। ठीक है ना, करोड़ नहीं होता है, कोटि। दोस्तों, आपने देखा होगा गांधी जी ने अपना सरनेम दिया है इंदिरा गांधी जी को। मैं आज आपको थोड़ी बात बताता हूँ। इंदिरा जी ने गोपाष्टमी तिथि पर कृपाति महाराज जी की गायों पर गोली चली, साधुओं पे गोली चली। उन्होंने श्राप दिया कि तेरा समूल वंश गोपाष्टमी पे नष्ट हो जाएगा। क्या हुआ, आज गोपाष्टमी पर ही तीनों गांधी परिवार, एक हवाई ब्लास्ट में, एक उसमें, हम लोग तो थे भी नहीं, और इंदिरा जी भी ब्लास्ट से ही गई कि नहीं गई। बहुत सारे तंत्र किए गए बाल खुले रखने का और बहुत प्रयोग किए गए, पर नहीं। और शनि की कृपा से ही सन 91 में शनि देव गाय पालते हैं, सब जानते हैं। शनि परिवर्तन चाहता है, सब चाहते हैं। कोरोना में गाय के दूध की डिमांड डॉक्टरों ने खूब बढ़ाई। क्यों दोस्तों, गाय में रोजगार के लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारी संभावनाएं, इतनी संभावनाएं, इसका कोई निराकरण नहीं। और किसान की समस्त समस्याओं का हल सिर्फ और सिर्फ गौ माँ है, सिर्फ गौ माँ। कैसे, उसकी संपूर्ण छोटी सी व्याख्या में आज देने जा रहा हूं आपको। आप कभी सोचिए कि शिव बाबा ने जब श्रीनगर में ललिता मैया और मतलब लक्ष्मी जी को खींचने के लिए जब पार्वती जी को
क्रिया बताई तो उसमें संपूर्ण गाय का व्याख्यान दिया, सिर्फ गाय का व्याख्यान और कुछ भी नहीं। दोस्तों, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि बड़े बड़े नेता आप देखिए अपने राजयोग के लिए आते हैं और राजयोग फलित होता है उनका। नीच भंग राजयोग है, विपरीत राजयोग है, राजयोग का प्रभाव आता है पर उसका फल नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि बिना गौ ऊर्जा के आप अपना राजयोग फलित ही नहीं कर सकते, पैसा पैदा ही नहीं कर सकते, पैसा आएगा उसका भोग नहीं कर सकते। दोस्तों, आज मैं आपको किसान वर्ग को संबोधित करना चाहता हूं, गाय से पैसा कैसे पैदा करते हैं मठाधीश, या गाय से अपना राजयोग कैसे फलित करते हैं। गाय में 7 प्रकार की फैक्ट्रियां हैं, 7 प्रकार की वो फैक्ट्रियां हैं जिनका मैं आज आपको एक एक करके देख करके व्याख्यान दूंगा, क्योंकि भूल जाता हूं, थोड़ा सा समस्याएं होती क्योंकि उन्होंने लिख के दिया है तो मुझे आपको बताना पड़ेगा। दोस्तों, आपने देखा कृपाति महाराज जी का श्राप इंदिरा गांधी के परिवार पर कैसे लगा। गोपाष्टमी तिथि पे तीनों गांधी मर गए। मैं एक ज्योतिषी हूँ, मुझे ज़्यादा तथ्यों का ज्ञान नहीं रहता है, मैं सिर्फ व्याख्याएं कर सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। योगी आदित्यनाथ गौरक्षा पीठ की शक्ति को कैसे बलवान करते हैं? गौ ऊर्जा से। गौ ऊर्जा क्या है आपने खुद देखा है कैसे काम करती है। आप सब इसके लिए पक्षधर हैं और गाय की सेवा करके वो वीडियो चलाते हैं, किन्नरों को उनका शगुन देते हैं, उसके बाद में वो नामांकन विधायकी के लिए भरते हैं। दोस्तों, गाय, आज मैं आपको थोड़ा सा विस्तृत एक तरीका बताने जा रहा हूँ। गाय के अंदर 7 फैक्ट्रियाँ हैं, उन फैक्ट्रियों को थोड़ा व्याख्या से सुनिएगा, खासतौर से युवा वर्ग जो अपने दाम्पत्य को लेकर परेशान है, प्रेम को लेकर परेशान है, रोजगार को लेकर परेशान है, अपने शरीर की ऊर्जा को लेकर परेशान है। भैंस से कोई भया नहीं, गाय से कोई गया नहीं। पहली फैक्ट्री है दूध। कोरोना पीरियड में सबसे ज्यादा विटामिन डी की कमी, सूर्य की कमी के कारण लोग मरे। एसी में रहने वाले अमीर, भारत के गांव में मौतें कम हुई हैं। कैंसर, कैंसर तब पनपता है जब शरीर में विद्युत कम रह जाती है, प्रवाह कम होता है। गाय में सर्वाधिक विद्युत है। आप देखिए, गाय का बछड़ा पैदा होते ही माँ का थन पकड़ता है, भैंस का बच्चा कभी नहीं पकड़ता है, और हम उसी का दूध नहीं लेते हैं। देसी गाय हमेशा धूप में टहलती है, कोई और जानवर इतना टहल सकता है बकरी के सिवा? इसीलिए गांधी जी ने गाय और बकरी को प्राथमिकता दी। दोस्तों, 8 उत्तम किस्म की नस्लें राजस्थान में पाई जाती हैं, गुजरात में पाई जाती हैं। 100 से 151 रुपए किलो घी है उनका, दूध है उनका। घी तो पूछो ही मत, और मिठाई तो 500 रुपए किलो से स्टार्टिंग है। पहला रोजगार बता रहा हूँ, इस पे ज्ञान डेयरी वाले तक हमारे गुरुकुल के माध्यम से मिलकर के काम करने वाले हैं। दोस्तों, कोरोना में मरा कौन? विटामिन डी की कमी से, जो सूर्य एसी में रहते हैं, ज्यादातर गांव में नहीं मौतें हुई हैं। अब मैं आपको बता दूं, गिलोय, गिलोय एक ऐसी औषधि है, सिर्फ एक ऐसी औषधि जो कोरोना में बहुत कारगर आई है। गाय को गिलोय खिलाई जाती थी, जब वो दूध, नीम खिलाई जाती थी, उसके पेट में कीड़े ना हो, वो दूध और हम लोग लेते थे तो ऑटोमेटिकली विटामिन डी और गिलोय हमको मिल गया, हमें गिलोय की आवश्यकता नहीं रह गई। इसलिए गाय के दूध की महत्ता बहुत ज्यादा शहरों में बढ़ रही है। पहला रोजगार गाय का दूध है। मैं व्याख्या करने लगा तो बहुत समय लगेगा, कम समय में आपको बताने जा रहा हूं। दूसरा है बैल। बैल शिव की ऊर्जा है। नंदी महाराज जब बैल का पेरा हुआ तेल 350 रुपए किलो फैब इंडिया खरीद लेता है और उसको वीआईपी लोगों में बेचता है। इसका, क्योंकि नीम के खरल में आयुर्वेदिक तेल होता है, उसका जब प्रयोग किया जाता है तो लीवर और किडनी को बल मिलता है। कोरोना में ज़्यादातर लोगों का लीवर और किडनी डैमेज हुआ है दवाओं से, क्योंकि वो कोल्ड कंप्रेस्ड नहीं होता। अच्छा, नागौरी बैल जो होते थे पहले राजस्थान में बड़े काम के होते थे, पंजाब में ले लेते थे लोग। अब पंजाब में ट्रैक्टर ट्राली हो गई, हर जगह ट्रैक्टर ट्राली हो गई है, तो ये बैल बेकार हो गए। बैल बेकार हो गए, हमारे लड़के भी बेकार हो गए, वो भी आत्महत्या करेंगे निश्चित मान लीजिए, क्योंकि शनि शिव की ऊर्जा है बैल, नंदी, ठीक है ना। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बैल से गांव में निःशुल्क सिंचाई जो पेट्रोल डीजल को बचाती। दूसरी फैक्ट्री है, इसका खाली प्लांट लगना है और इस पर बहुत सारे लोग जल्दी ही कोरोना के बाद में काम करने वाले, बहुत बड़े बड़े व्यापारी, ठीक है ना। तो बैल शिव की बहुत बड़ी ऊर्जा है। बैल से आटा, सिंचाई, गांव की बिजली, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में गौ का बहुत बड़ा प्रयोग होने वाला है। दूध घी मिलेगा नहीं आपको, बछड़े नहीं मिलेंगे।
ठीक है ना। तो बैलों को, नंदी की सेवा आपको अगर करनी है तो बैलों को खिलाइए। दूसरी बात, बैल जहाँ पर भी बैलों की सेवा होती है ज्योतिषीय दृष्टिकोण से, वहाँ स्त्रियों के साथ में कोई भी दुराचार, अनाचार, बलात्कार की घटनाएं नहीं होती हैं, अगर बैल की सेवा कोई परिवार करता है तो। दूसरी फैक्ट्री का ये ज्योतिषीय कोण भी दे रहा हूँ और लाभ करने वाले फेयर भी दे रहा हूँ। ये पशु ऊर्जा है, पशु ऊर्जा पे, सौर ऊर्जा पे सरकारें काम कर रही हैं, पशु ऊर्जा पे जल्दी ही आने वाली है, क्योंकि भारत विश्व गुरु पशु ऊर्जा से ही बन सकता है, ठीक है ना। दूसरी बात हो गई, मैं बोलने लगा तो बहुत बोलूंगा, खाद की बात करते हैं। कैंसर हर घर में खांसी जुकाम बुखार की तरह जैसे कोरोना जा रहा है, ऐसे ही जाने वाला है। 13 करोड़ लीटर दूध होता है, 64 की डिमांड है, बाकी सब केमिकल पी रहे हैं मेट्रोपॉलिटन शहर में। इस पे बहुत बड़ी बड़ी डेयरियां, ज्ञान डेयरी वगैरह भी काम करने वाली हैं कि झिल्ली का प्रयोग ना किया जाए और गाय का ही दूध, देसी गाय का दूध परचेज करके उनको बॉटल्स के माध्यम से रिसाइकिल करके दिया जाए। बॉटल धुल धुल करके डेली उनको मिलेंगे। अच्छा, मैं आपको खाद के बारे में बता दूं जरा सा। खाद को लेकर के इस बार किसानों ने बहुत लड़ाई की है। तीसरी फैक्ट्री है ये। हम लोगों ने, एक आंकड़ा है मेरे पास लिखा हुआ कि 11,171 करोड़ की पूंजी लगाने के बाद में 4500 करोड़ की खाद मंगानी पड़ती है। 300 करोड़ टन खाद जो है नेडप पद्धति से हमको चाहिए, प्रति एकड़ 5 टन। इसके लिए हमको सिर्फ और सिर्फ 10 करोड़ गाय चाहिए, जो भारत में इससे ज्यादा है देसी गाय, और इनका प्रोडक्ट जैविक खेती के नाम से शहरों में एक एक दुकान पे बिक रहा है। सब्जियां बड़ी महंगी हैं और सारा वीआईपी वर्ग, अधिकारी, नेता, मंत्री, संतरी, आपका बिजनेसमैन, मारवाड़ी ले रहा है, नहीं तो कोरोना में उनके बच्चे तड़प तड़प के मरने वाले हैं, क्योंकि कैंसर हर घर में, नॉर्मल डिलीवरी होती नहीं है, एक बच्चा नहीं पैदा कर पाते। पहले लोग गाय का दूध लेते थे, 6-6, 7-7, 8-8 बच्चे होते थे, ऊर्जा होती है उसमें। आज पिंड नहीं है औरतों में बच्चे में प्राण शक्ति को देने लायक, क्योंकि गायत्री सूर्य में है, सूर्य की शक्ति गाय में है, क्योंकि गाय परमानेंट चरती है, घास चरती है, गिलोय खाती है, नीम खाती है। तो गाय की खाद का प्रयोग करके जो सब्जियां होती हैं वो बहुत ही महंगी बिक रही हैं। ये शहरों में बहुत जल्दी व्यापार आने वाला है, इस पे ध्यान दीजिएगा। अच्छा, गाय का दूध ना लेने से, गाय की सब्जी ना लेने से पुरुषों में नपुंसकता आ रही है। पता तरह तरह की दवाइयाँ खाते हैं, उनके लीवर किडनी डैमेज होते हैं। माताएं बहनें नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर पा रही हैं। डॉक्टर्स परेशान हैं, डॉक्टर्स और छोड़ दो। वरना गांव में मौतें क्यों कोरोना में कम हुई भाई? क्योंकि गांव में आज लोग मेहनत करते हैं, धूप में रहते हैं, गाय की दूध का खाया पिया उनका शरीर है अनुवांशिकता के साथ में। मैंने खुद आपके सामने बैठा हूँ, गाय के मिठाई और दूध पनीर के अलावा तक कुछ खाता नहीं है, पनीर तो खाता ही नहीं होगा। आपके सामने बैठा हूँ, गायत्री करता हूँ, बड़े बड़े नेताओं की कुंडली देखता हूँ, मोदी ने दाढ़ी लंबी करने की बताता हूँ, वीडियो पड़ा है देख लेना। बच्चों को बता देता हूँ कि तुम कुछ भी कर लो, नहीं होगा, कर लोगे होगा। सरकारी अधिकारी पता नहीं कितने लोग मर गए हैं, उनके बच्चे जिन्होंने गाय का पैसा खाया है गौशाला के नाम पर। गाय माफ नहीं करेगी, शनिदेव तड़पा तड़पा के ले जाएंगे। खाद के बारे में हो गया। शुगर, बीपी, थायराइड, ब्लड मोटा करता है भैंस का दूध, गाय का दूध नहीं करता। जैविक सब्जी नहीं करती, कैंसर नहीं देती। कहने का तात्पर्य समझिए मेरा कि गाय से कैसे रोजगार पैदा होगा। गौ मांस को देकर के लोग पेट्रोलियम का आयात करते हैं, उन्हीं पेट्रोलियम से खाद बनाई जाती है। ये कितना गलत है, जबकि हमारे पास विदेशों में इसकी डिमांड, हमारे आश्रम से 5100 रुपये किलो घी जा रहा है। विदेशों के हम डिमांड नहीं पूरी कर पा रहे हैं। कई गुरुकुल हमारे जानने वाले हैं, क्या करूं बताइए आप। दोस्तों, अब औषधि की बात करते हैं। बॉम्बे में श्री गौरी शंकर जी महेश्वरी गौ चिकित्सालय और कामधेनु चिकित्सालय राजवेद श्री रेवा शंकर जी पंचगव्य का प्रयोग करके 109 रोगों को दूर करते हैं। गाय में विद्युत है, विद्युत आप मेरे सामने मेरी वाणी में देख रहे हैं। गाय की शक्ति से पहले लोग 10-10 बच्चे पैदा करते थे नॉर्मल, ठीक है ना। अच्छा, अब औरतों में इनफर्टिलिटी बहुत है, पुरुषों में फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है, शुक्राणुओं की कमी हो रही है, शुक्राणु नहीं पनप रहे हैं। ये सब डिप्रेशन को दूर करती है काउ थेरेपी, विदेशों में मैंने आपको पहले ही बताया है, ठीक है ना। आपको अगर सच्चा प्रेम चाहिए, आप शुक्र से पीड़ित हैं, ज्योतिषी दृष्टिकोण भी कहता है कि गाय की सेवा करिए। लोग कर रहे हैं, उसका उनको लाभ मिल रहा। मैं आपको बता दूं, गाय किसी भी कीमत पे हल्की चीज नहीं है। मैं अपने युवा वर्ग से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, गौ दूध को लेना शुरू करें, देसी गौ दूध को।
मैं अपनी गाय को बहुत अच्छी चीज़ें खिलाता हूँ, फिर उस दूध को लेता हूँ, जबकि बहुत लापरवाही से जीवन जीता हूँ। फिर भी गौ मैया की कृपा है कि कोरोना भी नहीं छू पाया, टीका लगने से पहले चुनाव ड्यूटी भी कराने गया था। और हर नेता जानता है, समझता है, गुनता है, और गाय के लिए सारे नेता बोल रहे हैं आज के, ठीक है ना। और सरयू तट से हम लोग बहुत बड़ा कार्य शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा, 50% गोबर गैस प्लांट बेकार पड़े। सिलेंडर कितना महंगा हो रहा है सब जानते हैं। 5वीं फैक्ट्री है गोबर गैस प्लांट, बेकार पड़े हैं, कोई प्रयोग नहीं हो रहा। समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 6ठी फैक्ट्री कहती है कि एक ऑक्सीजन की कमी सबको हो गई, ओजोन में छिद्र हो रहा है, ठीक है। शमशान में कहते हैं, एक वो लिखा है कि अगर आपको मुक्ति चाहिए तो बूढ़ी गाय के उपले पे ही दाह संस्कार होना चाहिए। बूढ़ी गाय का उपला इसलिए, जब वो दूध नहीं देती तो उसके उपले में लक्ष्मी होती है, कंडे में, और जब उस पर एक तोला घी डालो और जलाओ ना, तो क्या होता है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन निकलती है। ऑक्सीजन में कौन मरा? कोरोना में हमारे अपने, और भविष्य में हमारे बच्चे मरेंगे। वायरस अभी और आने हैं, मैं आपको बता दूं, वायरस आने हैं, कैंसर आने हैं, बीमारियां आनी हैं। हमारे आपके बच्चे मोबाइल को देख देख कर इसी भ्रष्ट हो जाने हैं, शुक्र खराब हो जाना है उनका, बुद्धि मेधा खराब हो जाएगी उनकी। खैर, पूरे गांव में आज भी जो लोग गाय का प्रयोग करते हैं डॉक्टरों से दूर रहते हैं। हमारे गुरुकुल में बच्चे गाय के दूध के अलावा कुछ लेते ही नहीं, कोई बाहर का डेयरी प्रोडक्ट नहीं। ज्ञान डेयरी वाले, कई डेयरी वाले इस पे काम भी करने वाले हैं, बड़े बड़े व्यवसायी इसमें आने वाले हैं, बैल कोल्हू के रियल तेल पे आने वाले हैं। महंगा मिलेगा पर वीआईपी लोग खाएंगे, उनका शरीर, और इसी का निर्यात करके हम विदेशों में इससे पैसा पैदा करेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों, अब मैं बात करने जा रहा हूँ, ये आपको मैंने बताया कि अच्छा, पहले हमारे गांव में लीपा जाता था, उससे रेडिएशन कम होता था। इन्हीं आने वाले 8 सालों में 2022 के बाद में परमाणु युद्ध होगा, आप देख रहे हैं, कभी ना कभी फटेगा ही। रेडिएशन को सोखने की क्षमता गोबर में होती है, गोबर से लीपा जाता है, गोबर में, प्याज में, बेलपत्र में, नीम में, ठीक है ना, नीम में सब खिलाई जाती है गाय को। अब इनके गोबर से जब लीपा जाएगा, जहां गाय ज्यादा होंगी, परमाणु बम का हमला होगा, कहीं पे भी हो, हमारे पशु पक्षी संस्कृति बचेगी, क्योंकि युद्ध तो निश्चित है। शनि देवता हथियारों की होड़ बढ़ा करके प्रकृति में संतुलन लाने के लिए अफगानिस्तान और रूस और यूक्रेन सब करके इन्हीं 8 सालों में युद्ध दिखाने वाले हैं, अगर हम आप सुधरे नहीं तो। खैर, शनि देवता बहुत ही दंड देंगे, इसमें मुझे कोई वो नहीं है। गाय से समाज के हर पहलू की रक्षा होगी, कोई नहीं बच सकता। जो गाय की सेवा करेगा संपूर्ण रूप से अपना कल्याण करेगा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो अपना कल्याण होना चाहता हो। अच्छा, हमें बस गाय पर अनुसंधान करने की देर, बहुत कुछ जानना है। मैं कहता हूं, मृतदेह का लोग चमड़े का व्यापार कर रहे हैं, गाय की चीजों को बेच रहे हैं। बस एक बात मित्रों कहना चाहता हूं कि आप एक बार, जब गाय आप चमड़ा बेचना चाहते हैं, जब वो बिल्कुल मृत हो जाए, तब उसकी देह का भी प्रयोग कर सकते हैं, भले अपराध हो। ये मैं कहता हूं, ये अपराध नहीं है। तार से कटी कटी घूम रहे, उससे तो अच्छा ही है हम उनका जीवित में प्रयोग करें। उनके बूढ़ी गौमूत्र को किचन में डालने से शुक्र अच्छा होता है। घर के दहलीज पे पहले लोग लीपते थे, अब लीप नहीं सकते, गौमूत्र तो छिड़क सकते हैं। रामदेव 100 रुपए लीटर ऐसे ही नहीं बेच रहे हैं उसको। पंचगव्य अमृत बनता है, 109 तरह के रोग दूर होते हैं। डिप्रेशन गाय को सहलाने से दूर होता है, बीपी कंट्रोल होता है। आप ये समझ लीजिए, गाय से गांव का निर्माण होगा, बैल से शक्तिमान बनेंगे हम लोग, और इसी भैरव की शक्ति से हम और आप, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, युवा वर्ग से भीख मांगता हूं कि गाय की शक्ति को समझें। ये हल्की चीज नहीं है। बड़े बड़े नेता गौ की ऊर्जा से अपने राजयोग को फलित करते, वरना मैं 20 नेताओं को जानता हूं, नेता बने, उनका परिवार उठा, उसके बाद में मिट्टी में मिल गया, परिवार नष्ट हो गए। हमारे आपके बच्चे अगर नष्ट हो गए, जेल चले गए, गलत योजनाएं बनती हैं, राहु से केतु पे असर आता है, 20 लोगों के बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। बच्चे बर्बाद हुए, क्या करोगे? नस्लों को कैंसर हो गया, क्या करोगे? ये जो मकान बना रहे हो, शनिदेव इस पे कितना क्रोधित होंगे पता है? ये बड़े बड़े गौ आश्रम जो बने हुए हैं, कैसे बने हैं? गाय एक प्रबल फैक्ट्री है धन देने के लिए। जो समझता है अपने राजयोग को फलित करता है, मठाधीश बनता है,
व्यापारी बनता है, गुजराती बनता है, राजस्थानी बनता है, नेता बनता है। गाय के बिना कोई राजयोग तक फलित नहीं होता है। हमारे आपके लड़के बेरोजगार के बेरोजगार रहेंगे। मित्रों, कहने का तात्पर्य है, मैं गाय पे बोलने लगा तो बहुत बोलूंगा। एक ज्योतिषी हूं, इतना कहूंगा, बहुत सारे नेताओं की कुंडली देखता हूं। बिना गौ सेवा के कोई राजयोग फलित नहीं हो सकता, और बिना गौ मिठाई, दूध, गौमूत्र, गौ के दिए, ये देखिए बूढ़ी गाय के उपले का दिया है, सब मैं सिद्धि करता हूँ। भैरव बाबा की सिद्धि करता हूँ, मुझे उसका आशीर्वाद मिलता है। मैं आपको कह दूं, मैं भक्ति करता हूँ भैरव की भक्ति करता हूँ, गायत्री की भक्ति करता हूँ, और भक्ति तंत्र से बढ़कर इस संसार में कुछ नहीं है। पीपल के नीचे बैठता हूँ क्योंकि परमानेंट मुझे ऑक्सीजन मिलती है, और गाय के दूध का ही प्रयोग करता हूँ। कोई नियम कानून नहीं मानता, फिर भी अच्छे अच्छे नेताओं को जो मैंने बता दिया वो उनका फलित हो गया। रोजगार के लिए गौ से बढ़कर कुछ नहीं है। उत्तर भारत और बिहार में गरीबी का मूल कारण यही है, क्योंकि यहाँ पर गाय का सम्मान नहीं है, बैल का सम्मान नहीं है, बछिया का सम्मान नहीं है, गोबर का सम्मान नहीं है, गौमूत्र का सम्मान नहीं है। और ऐसे घर रोते रहेंगे, कुटिल होकर के रोते रहेंगे, कुछ नहीं कर सकते हो। गौदूत का संकल्प हो। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, सेना में सिर्फ गौदूत का प्रयोग कराया जाए, हमारी सेना और उच्च हो जाएगी। विद्यालयों में सिर्फ गौदूत का प्रयोग कराया जाए, ये नियम होना चाहिए। हर ग्राम सभा की जमीन पर एक गौशाला होनी चाहिए। सरकार कोई भी आए, कांग्रेस, बीजेपी, सबका कल्याण गौ के बिना नहीं है। जब गांधी जी ने सरनेम इंदिरा को दे दिया और इंदिरा ने गोली चला दी, तो आज प्रियंका गांधी को मौका मिला है कि गौ सेवा करके कैसे वो आगे बढ़ सकती है। ललिता माँ तट झाड़ू लगा करके सीतापुर से उनको फेमस करती है। ये है शनि की ताकत। शनि परिवर्तन का समय देता है। योगी जी गाय को खिला करके दे रहे हैं समय। आपको सोचना होगा कि गाय का कल्याण नहीं होगा, गाय की सेवा नहीं है। गाय हमारी गर्ज है, गाय हमारी गर्ज है। मेरी गाय को एक संता मैया के तट से कोई उठा ले गया, मैं जिसकी सेवा करता हूँ, वृद्ध गौ माँ है वो, मैं जाऊंगा उसको ढूंढूंगा कौन नगर पालिका वाला ले गया है। लेकिन दोस्तों, मैं तो करता हूँ, मुझे उसका फल मिलेगा, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक नौकरी में हूँ, शनि की ही नौकरी में कार्य करता हूँ, बरम के नीचे। मेरा अधिकारी भी मेरे सामने बोलने से 100 बार टकराता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, गौ मैया की ताकत है ये मेरे पे। आप ये समझ लीजिए, अगर गाय माता तड़प तड़प के टहली तो हमारी संस्कृति, हमारी बिटियाएं वो भी टहलने वाली, विधवा बन के टहलेंगी। एक ऐसा नेता पैदा होगा जो नशा का व्यापार कराएगा, जो प्रधान के नशे, प्रधानी कौन जीतता है, जो नशा का व्यापार कराए। एक बड़ा दिग्गज नेता पैदा होगा जो नशे का व्यापार करेगा और बहुत बड़े स्तर पे तांडव कर देगा। मृत्यु ही मृत्यु नजर आएगी। कोरोना तो सिर्फ अंगड़ाई है, ये शनि का सिर्फ एक शुरुआती दंड है। इसको समझिए, जीजिए। बड़े बड़े नेता परेशान हो गए। सरदार क्यों परेशान है? सरदार खेती करता है, खेती में जहर डालता है, लेकिन सरदारों में शनि का वास है। उसने इंदिरा जी को परेशान कर दिया, और वही सरदार सेना पर है, क्योंकि सरदारों में शनि की एक विशेष ताकत है। सरदार ही खेती को पकड़ेगा, जब गौ को पकड़ेगा, खेती में आएगा, तब उसका कल्याण, भारत का कल्याण हम आप देखेंगे। गाय से गांव, गांव से भारत विश्व गुरु बनेगा। लोग पूजन करने आते हैं, मैं उनसे कहता हूं, सिर्फ गाय के दूध की मिठाई का ही प्रयोग कराइए, तभी आपका भविष्य में कल्याण होगा। बहुत सारी बातें कहने लगा तो फिर कभी कहूँगा, पर इन 7 फैक्टरियों के बारे में मैंने आपको बताया है, और इनका व्याख्यान मैं आपको आगे भी देता रहूँगा। इस वीडियो को युवा अपने दिल में उतारें। मुझे नेता बनने का कोई शौक नहीं है। मुझे कई पार्टियों ने प्रवक्ता बनने के लिए बोला, मैंने कहा मुझे नहीं बनना, मुझे सिर्फ गौ के लिए काम करना है, क्योंकि गौ मैया ही सब कुछ है, मूलाधार है, सृष्टि का मूलाधार है। मैं मोहम्मदन वर्ग से कहता हूं, तुम अगर कीचड़ से, सुअर से चिढ़ते हो तो उसमें बैठी भैंस का दूध कैसे पी लेते हो? बकरी का दूध पियो अगर मुसलमान हो, और हिंदू हो तो गाय का पियो। गाय में सर्व कुछ है, सब कुछ। उसकी खाद अमृत, जो दूध ना दे उसके गोबर में लक्ष्मी, उसके मूत्र में लक्ष्मी। तभी गौबछिया के मूत्र पिया जाता है, जो देसी गाय टहल टहल के खाती पीती है, जो बूढ़ी गाय टहल टहल के खाती पीती है। मैं सिर्फ आपको जागृत करना चाहता हूं, और कुछ भी नहीं। आप ये समझ लीजिए, गाय के बिना हमारा युवा बेकार होकर सिर्फ और सिर्फ टहलेगा, और कुछ नहीं।
लीलोटी नाथ के इस पवित्र तट से मैं आपसे अनुग्रह करता हूँ, हाथ जोड़ करके भी कटोरा, ये कटोरा है, कुछ नहीं, सिर्फ देसी गाय का दूध लेना शुरू करो, गौमूत्र का छिड़काव शुरू करो, बूढ़ी गाय का। बूढ़ी गाय के उपले पे दाह संस्कार केंद्र बनने वाले हैं, शमशान घाट जो नेता राहु जागृत करते हैं वो बनवाने वाले हैं, बड़े बड़े नेता संकल्प लिए बैठे हैं। इस वसंत पंचमी की शुभ वेला पे मैं आपको बता रहा हूँ, माँ सरस्वती को गुरु माँ मान करके और समस्त जन्म देने वाली शक्ति को गुरु माँ मान करके यह आह्वान करता हूँ आपसे कि सिर्फ गौ को अपनाएं, अपने दिल में अपनाएं। यकीन दिलाता हूँ, भारत विश्व गुरु नहीं बनेगा, भारत विश्व कल्याण करेगा। अंग्रेज देखेंगे कि गाय का महत्व क्या है। नमो भगवते रुद्राय। माँ भगवती सबका कल्याण करें। वीडियो को अधिक लंबा ना करते हुए किसी और दिन आपको व्याख्यान दूंगा। हरि